एक डाउट है जो बच्चों ने मेरे से बहुत बार पूछा है कि गैंग प्लैंग जब हम एक स्केलर चेन के अंदर यूज़ करते हैं तो ये क्या सेम लेवल पर हमें ऑथराइज करता है कम्युनिकेट करने के लिए, या पूरे सभी लेवल्स पर, या सभी लेवल्स पर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो मैं आपको पहले तो प्रिंसिपल समझा देता हूँ। इस प्रिंसिपल में फ्योल हमसे ये कहना चाहते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन होना चाहिए तो वो चेन में होना चाहिए। ये चेन कभी टूटनी नहीं चाहिए, ये चेन हमेशा बनी रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये 2 लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ये जनरल मैनेजर है, इसके अंदर 2 लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ये मान के चलिए बी हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है, एल हमारा मार्केटिंग मैनेजर है, इसके अंडर में एक व्यक्ति काम कर रहा है, इसके अंडर में एक व्यक्ति काम कर रहा है, इनके अंडर में एक व्यक्ति काम कर रहा है, तो ये एक चेन बनी हुई है, कौन किसके अंडर में काम कर रहा है। जैसे अगर इसको एक अलग एग्जांपल से समझा देता हूँ मैं आपको, क्योंकि प्रिंसिपल भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तुम लोगों के लिए जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे। जिन्होंने बहुत पढ़ रखा है उनका तो ठीक है। मान के चलते हैं ये हमारे प्रोडक्शन मैनेजर है, नहीं प्रोडक्शन मैनेजर नहीं, ये हमारे जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर को समझ में आया कि अकेले हमसे काम होने से नहीं रहा, इतने हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि मैं अकेले ही सारा काम कर लूँ, इसलिए इसने अपने काम को क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तरफ बनाया इन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर, एक तरफ बनाया प्रोडक्शन मैनेजर, और एक तरफ बनाया मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, अब प्रोडक्शन मैनेजर को भी समझ में आया कि वो अकेले सारा काम नहीं कर सकता, इसलिए प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने अंडर में लगाया एक सुपरवाइजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने अंडर में लगाया एक सुपरवाइजर, और मार्केटिंग मैनेजर को भी समझ में आया अकेले उसके अंदर काम नहीं हो पाएगा सारा, इसलिए उसने अपने अंडर में एक व्यक्ति को लगाया जो बनाया सेल्स मैनेजर। वैसे सेल्स मैनेजर जो आते हैं वो मिडिल लेवल पे आते हैं, सेल्स सुपरवाइजर बना सकते हैं। ठीक है, सेल्स सुपरवाइजर, ये आ गया सुपरवाइजर लेवल। फिर इनको भी समझ में आया कि मेरे से भी अकेले सारा काम नहीं होगा, इसलिए इसने अपने अंडर में एक वर्कर लगा लिया, ये वर्कर लगा लिया। और इसको भी समझ में आया इससे भी सारा काम अकेले नहीं होगा, इसलिए इसने अपने अंडर में एक कौन लगा लिया, इसने अपने अंडर में एक लगा लिया सेल्समैन, जो डोर टू डोर जाएगा, मजदूरी करेगा, सेल्स करेगा, जहाँ डोर टू डोर, शॉप टू शॉप। अब यहाँ पर आपको एक चेन दिख रही होगी कि कौन किसके अंडर में काम कर रहा है। अब बात आती है यहाँ पर फ्योल की। फ्योल चाचा क्या कहते हैं कि मान के चलिए इस सेल्समैन को मार्केट में पता चला कि प्रोडक्ट की पैकिंग खराब आ रही है, पैकिंग खराब है, पैकिंग में थोड़ा सा और टाइट पैकिंग करने की जरूरत है ताकि पैकेट खुले ना। ये बात उसे वर्कर तक बतानी होगी, क्योंकि वर्कर ही अल्टीमेटली पैकिंग का काम कर रहा होगा। तो वर्कर तक ये बात कैसे पहुंचाएगा, ये सबसे पहले अपने सीनियर को बताएगा, जो कि है इसका सेल्स सुपरवाइजर। इसका सेल्स सुपरवाइजर अपने सीनियर को बताएगा, वो है मार्केटिंग मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर जनरल मैनेजर को बताएगा, फिर जनरल मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा, प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर को बताएगा, और सुपरवाइजर वर्कर को बताएगा। ये बात हो गई कि कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो चेन के अंदर होना चाहिए, ये चेन कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। वैसे अगर जनरल मैनेजर को कभी कोई कम्युनिकेशन करना है, किसी वर्कर को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर को देगा, प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर को देगा, सुपरवाइजर वर्कर को इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। वैसे इस तरफ अगर सेल्समैन तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है जनरल मैनेजर को, तो वो जनरल मैनेजर पहले मार्केटिंग मैनेजर को बताएगा, मार्केटिंग मैनेजर सेल्स पर्सन को बताएगा, और फिर ये सेल्स पर्सन सेल्स सुपरवाइजर सेल्समैन को बताएगा। ये करने की जरूरत क्या थी? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, कई बार गॉसिप्स बहुत होती हैं, चुगलखोरियां बहुत होती हैं, तो फ्योल उन चुगलखोरियों को, उन गॉसिप्स को दूर करना चाहता था। और कई बार होता है ना कि मान के चलो इसको इससे प्रॉब्लम है, तो ये डायरेक्टली जाके जनरल मैनेजर से इसकी शिकायत कर देगा, तो इसके कान भर देगा और अपना इसका पत्ता साफ करेगा और अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश करेगा। कई बार इस तरह की हैबिट्स की जाती हैं, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाती है वर्कर्स के द्वारा। तो हमारे फ्योल चाचा इन सभी चीज़ों को खत्म करना चाहते थे पूरी तरीके से कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला कि ये कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो चेन में होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस चेन को फॉलो करने से बहुत लेंदी टाइम प्रोसीजर लग जाता है, बहुत ही लेंदी प्रोसेस है ये। अब कई बार इन्फॉर्मेशन ऐसे फॉर्मल तरीके से जाएगी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से ठीक है। लेकिन कई बार बहुत इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है, बहुत इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है, और उस चेन को फॉलो करने में बहुत टाइम हो जाएगा, और हम उस अपॉर्चुनिटी को, जहाँ उस चांस को मिस कर सकते हैं, जहाँ उस नुकसान से जो बच सकते थे वो नहीं बच पाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ले चलते हैं कि मान के चलिए सेल्समैन जो था और सेल्स सुपरवाइजर दोनों मार्केट में जा रहे थे, और मार्केट में जाते हुए अचानक से सेल्समैन का एक्सीडेंट हो गया, नहीं सेल्स सुपरवाइजर का एक्सीडेंट हो गया। अब सेल्स सुपरवाइजर को ये जल्दी से सेल्समैन क्या गया, हॉस्पिटल लेकर गया, और हॉस्पिटल में इसको एडमिट कर दिया। अब डॉक्टर ने बोला जल्दी से ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। अब खुदा ना खास्ता इसको पता था ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको मैं जानता हूं जिसका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, लेकिन अब इसको अगर चेन फॉलो करनी है तो इसका सीनियर तो गया, तो अब ये
फॉलो करेगा तो पहले मार्केटिंग मैनेजर को बताएगा, फिर जनरल मैनेजर को बताएगा, जनरल मैनेजर इसको बताएगा, इतने में तो बंदा टपक जाएगा। अब इसको ज़रूरत है कि डायरेक्टली प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कांटेक्ट करे और उसको बोले कि आप जाके ब्लड डोनेट कर दो उसके लिए। तो ये था डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये अलाउड किया फ्योल ने हमें, लेकिन ओनली इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। उन्होंने बोला इमरजेंसी की सिचुएशन में आप गैंग प्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी लेवल पर कम्युनिकेट करने के लिए। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन ये होती है वर्क हमारे स्टूडेंट्स को कि बच्चे बोलते हैं इस डायग्राम में जो हमें दिया गया है इसमें तो एक ही लेवल पे बताया गया कि वो सिर्फ ई से कम्युनिकेट कर पा रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ पर देखिए। फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा ये वाला मर रहा है, नहीं ये वाला बंदा मर रहा है और इसको इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो क्या भी वो पहले इसको बताएगा फिर वो प्रोसेस फॉलो करेगा? थोड़ा लॉजिकली सोचिए। यहां पर इमरजेंसी की कंडीशन में कोई भी व्यक्ति किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है, इवन द वर्कर कैन कम्युनिकेट विद सीईओ डायरेक्टली। ये बात साफ साफ एनसीईआरटी की लाइन में लिखी हुई है कि इमरजेंसी की कंडीशन में गैंग प्लान का इस्तेमाल करके वर्कर डायरेक्टली सीईओ से भी कम्युनिकेट कर सकता है, और इसी को यहां पर अलाउड किया जा रहा है कि आप हर एक लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हो इन द कंडीशन ऑफ इमरजेंसी। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि गैंग प्लैंक हमें परमिट करता है सभी लेवल्स पर, ना कि सेम लेवल पर। हम गैंग प्लान को बिल्ड करके किसी भी लेवल पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। वर्कर सुपरवाइजर से भी कम्युनिकेट कर सकता है, वर्कर दूसरे लेवल के भी सुपरवाइजर से कम्युनिकेट, दूसरे डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर से भी कम्युनिकेट कर सकता है, वर्कर सीईओ से भी कम्युनिकेट कर सकता है, और सीईओ चाहे तो डायरेक्टली वर्कर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है बाय यूजिंग गैंग प्लान, लेकिन ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी, नहीं तो नहीं। अब आई होप आपको ये वाला डाउट भी बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा।